हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं डाइंग के बारे में। डाइंग यानी कि कपड़ों को रंगने की विधि, इसमें ये कितने प्रकार की होती है और इसके स्टेप्स क्या होते हैं। इनिशियली हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं डाइंग के बारे में। डाइंग इज अ प्रोसेस विच इम्पार्ट्स और रेंडर कलर्स टू द फैब्रिक, यार्न और गारमेंट। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि कपड़े पर या फिर किसी यार्न पर यानी कि धागे पर या किसी वस्त्र पर कलर को अप्लाई करने की, कपड़े रंग को उस पर चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। ये जो डाइंग की प्रोसेस है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टेक्सटाइल में कलर्स को रंगा जाता है। जैसे कि एक तो होती है डाइंग यानी कि फैब्रिक्स को कलर्स के कांटेक्ट मिलाकर उनको डाई करना यानी कि रंगना। दूसरा है पिगमेंट एप्लीकेशन यानी कि सरफेस पर, उसकी सतह पर पिगमेंट जो है हमारा कलर है उसको अप्लाई करना। और तीसरा है बाय डोप डाइंग या फिर सॉल्यूशन में उसको डाई करना। यानी कि हमारे 3 मेथड्स होते हैं जिनसे आप डाइंग कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि डाइंग के कितने मेथड्स होते हैं तो आप बताएंगे कि 3 मेथड्स होते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइंग के बारे में। पिगमेंट एप्लीकेशन के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो डाइंग मेथड्स में क्या होता है कि सबसे कॉमनली यूज की जाने वाला मेथड है, मतलब सबसे सरलता से उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। और ये जो मेथड है वो कलर को फैब्रिक में इम्पार्ट करने के लिए यूज होता है। जो भी नेचुरल डाइज हैं या फिर केमिकल डाइज हैं वो सभी डाइंग की कैटेगरी में आती हैं। मतलब जो भी आपको मेथड यूज करना है दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें डाइज के टाइप के बारे में तो डाइज बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है नेचुरल डाइज और दूसरी होती है केमिकल डाइज। नेचुरल में आपकी आती हैं फ्रॉम वेजिटेबल मैटर्स यानी कि जो आपकी सब्जियों से मिलती हैं। फिर आती है आपके इंसेक्ट यानी कि जो आपके कीड़े से मिलती हैं। और थर्ड आती हैं मिनरल से मिलती हैं। तो डाइज भी ये हम प्रीवियस वीडियो में भी एक में देख चुके हैं कि हमें डाइज किस किस तरीके से प्राप्त होती हैं। बस उसी को मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में आपको दर्शा दिया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे वेजिटेबल डाइज होती हैं, वेजिटेबल मैटर से जो हमें कलेक्ट करते हैं हम, जिन्हें दीज कैन बी प्लांट सीड, मतलब प्लांट के सीड से हमें मिल सकती हैं। ग्रास, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक जो हमारा पेड़ होता है या फिर पौधा होता है उससे हम कलर्स को अचीव कर सकते हैं या फिर डाइज को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हर एक पार्ट में एक पिगमेंट होता है, एक ह्यू होता है जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। क्योंकि डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हमारे नेचर में अवेलेबल हैं। रूट्स हमें ब्राउन कलर प्रोवाइड करेंगे, स्टेम हमें ब्राउन कलर प्रोवाइड करेगा, लीव्स ग्रीन के भी वेरिएशंस हमको मिलेंगे। ग्रास हमें एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। जो प्लांट के सीड्स हैं उनसे भी हमें कलर डिफरेंट तरीके के मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे नेचर में सिर्फ बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स हैं जिनको हम डायरेक्ट नेचुरल डाइज के थ्रू यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इंसेक्ट से हम जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, जो कोचिंड होता है उससे हम अचीव कर सकते हैं। टायरन पर्पल कर सकते हैं और लाख जो होती है उसके थ्रू भी हम अपने कलर्स को अचीव कर सकते हैं। फिर अगर हम मिनरल्स की बात करें तो आयरन ऑक्साइड और बफ, ये दोनों ही मेथड हैं जिनके थ्रू हम नेचुरल कलर अचीव कर सकते हैं। हम इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल डाइज के बारे में। केमिकल डाइज को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल और अज़ोइक डाइज। तो वाटर सॉल्युबल में आती हैं आपकी डायरेक्ट डाइज, एसिड डाइज, रिएक्टिव डाइज, बेस और मेटल डाइज या फिर कॉम्प्लेक्स डाइज। आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखना है कि कौन सी वाटर में सॉल्युबल है और कौन सी वाटर में इनसॉल्युबल है, तो इससे आपको पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट आगे हम और भी तरीके का डिवीजन देखने वाले हैं। फिलहाल आपको ये याद रखना है वाटर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और अज़ोइक डाइज के बारे में। जो आपकी इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में, यानी कि आप जिन्हें पानी के साथ घोलकर अप्लाई नहीं कर सकते फैब्रिक पर, उनसे आप कलर्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते, उनके गुड रिजल्ट्स नहीं होते, वो वाटर इनसॉल्युबल डाइज होती हैं जो पानी में घुलती नहीं है। वाटर सॉल्युबल जिन्हें हम पानी में घोलकर और अपने फैब्रिक को डाई कर लेते हैं। जो वाटर इनसॉल्युबल है वो है वेट डाइज, डिस्पर्स डाइज और सल्फर डाइज।
इनमें केमिकल्स की ज़रूरत होती है, इसके अंदर स्पेसिफिक फैब्रिक पर स्पेसिफिक केमिकल और डाइज की ज़रूरत होती है, तो इनको हम कलर्स को पानी में आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हो। फिर होती हैं आपकी थर्ड एजोइक डाइज। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहली सिंथेटिक डाई कौन सी थी, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली जो सिंथेटिक डाई थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो वो है विलियम हेनरी पर्किन ने डेवलप की थी 26 अगस्त 1856 में, यानी कि 26 अगस्त 1856 में हेनरी पर्किन ने आपकी फर्स्ट सिंथेटिक डाई डेवलप की थी, जिसका नाम था म्यूविन। म्यूविन आपका नाम था, और म्यूविन का मीन होता है पर्पल। ये जो है वो कोलतार से अचीव की गई थी, यानी कि कोलतार जो होता है उसके थ्रू इस डाई को डेवलप किया गया था। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट हमारी सिंथेटिक डाई कौन सी थी, कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, किस चीज से बनाई गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ डाइंग क्या है, या फिर थियोरी ऑफ डाइंग क्या है, कि जो हमारा फैब्रिक है वो किस तरीके से डाई होता है, इसमें क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, तो वही हमारी थियोरी भी कहलाती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक कंटेनर होता है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इसमें कंटेनर बनाया है मैंने, इसमें ये ग्रीन कलर का कपड़ा डाला गया है और बाकी सब आपकी डाई है। डाई किस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके के लिए एरो लगाए गए हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नीचे एक बर्नर है जो कि आपके जो डाइंग सॉल्यूशन है उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, और आपके जो फैब्रिक की डाइंग प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेज हमारे, ये आपको मैंने इमेज का मीनिंग समझाया है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, फर्स्ट स्टेप के बारे में, या कि थ्योरी के, या फिर आपके फर्स्ट थ्योरी के पॉइंट के बारे में, जो है डिफ्यूजन ऑफ डाइज diffusion of dyes particles into the dye bath in the direction to the fabric। जो आपके डाइज के पार्ट हैं, यानी कि जो आपके रंग के कण हैं, उनका डिफ्यूजन यानी कि फैलाव हो रहा है, और वो एक फैब्रिक की तरफ मूव कर रही हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। बिकॉज ऑफ एगिटेशन एंड टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर ये प्रोवाइड किया गया है, और जो आप डाई को हिला रहे हैं, इसमें एक चमचा जैसा पड़ा, अगर आपने टाई एंड डाई किया होगा या फिर आपने अपने बैचलर्स या मास्टर्स में आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो आपने भी डिफरेंट डाइज को यूज़ किया होगा। हम लोगों ने भी ये वेट डाइज हैं, सारी तरीके की डाइज को हम लोगों ने अप्लाई किया था, यूज़ किया था। हमारी जो गाइड थी वो बहुत बहुत अच्छी थी, उन्होंने हर चीज़ का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम लोगों को प्रोवाइड किया था। लॉन्ड्रिंग की बात हो, चाहे वो डाइंग की बात हो, चाहे वो प्रिंटिंग की बात हो, वो किसी भी चीज़ की हो, उन्होंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड किया था, जिससे कि ये सारी चीज़ें हमें ड्यू टू एक्सपीरियंस, ड्यू टू आवर मोर सेंसरी ऑर्गन जिसमें हमारे इंडल्ज थे, इसके कारण हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद हैं। तो इसमें क्या हुआ, हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि इसमें टेम्परेचर और ऑगिटेशन के कारण, मतलब एक इस तरीके से चमचा जैसा पड़ा होता है जिससे हम चलाते रहते हैं उसको, कपड़े को, ताकि वो ना नीचे लगे ना जले, और फैब्रिक में चारों तरफ अच्छे से कलर डिफ्यूज हो जाए। तो ये प्रोसेस होती है फर्स्ट की, जो कलर है वो फैब्रिक की तरफ अट्रैक्ट करता है, उससे जाकर चिपकता है। नेक्स्ट है हमारा एड्सॉर्प्शन। इट इज नॉट एब्जॉर्प्शन, इट इज एड्सॉर्प्शन, स्पेलिंग करेक्ट है, तो आपको इसको इसी तरीके से याद रखना है। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जब डाई के पार्टिकल्स फैब्रिक के एक्सटर्नल सरफेस पर जाकर चिपक जाते हैं, व्हेन दे स्टिक टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द फैब्रिक, तब हमारा एड्सॉर्प्शन कहलाता है। यानी कि पहले तो मूव कर रहे थे फैब्रिक की तरफ, मतलब दे वर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द फैब्रिक, अब वो फैब्रिक के आउटर सरफेस पर, इनर सरफेस पर नहीं, मतलब उसकी आपके फाइबर्स पर, आपके यान पर नहीं जाकर चिपके हैं, बल्कि सिर्फ फैब्रिक की ऊपर की सरफेस पर, सतह पर जाकर चिपक जाते हैं। फिर आपका आता है डिफ्यूजन ऑफ डाइज, यानी कि जब जो कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फैब्रिक के अंदर, जब वो डिफ्यूज हो जाता है फैब्रिक के अंदर, देखिए आपकी जो हीट है, टेम्परेचर है, वो स्टिल प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे, यहाँ भी आपका हीट प्रोवाइड की जा रही है, सेकंड में भी आपकी हीट प्रोवाइड की जा रही है, और यहाँ थर्ड में भी आपकी हीट प्रोवाइड की जा रही है। तो डिफ्यूजन हो रहा है और फैब्रिक के अंदर जो कलर है वो डिफ्यूज हो जाते हैं। फिर थर्ड आता है आपका फिक्सेशन ऑफ द डाइज बाय द
फैब्रिस मटेरियल, जो आपका मतलब जो आपके रेशा रेशा होता है, एक एक आपका फाइबर होता है, उसके अंदर तक कलर आपका डिफ्यूज हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ये हमारी 4th स्टेज है या फिर 4th स्टेप है डाई करने के लिए फैब्रिक की। तो इस तरीके से जो हमारा फैब्रिक है वो इन थ्योरी को फॉलो करते हुए डाई होता है। जब ये फैब्रिक, ये जो कलर है वो फैब्रिक के साथ में मिलता है, उसके साथ में जब फिक्स हो जाता है तो उस फिक्सेशन में कुछ बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द पिगमेंट एंड द फैब्रिक। उन बॉन्ड, वो बॉन्ड्स हो सकते हैं या तो कोवेलेंट बॉन्ड्स या हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल बॉन्ड्स और आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये सारे ही बॉन्ड्स को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको चेक कर लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, या फिर पर्टिकुलर कौन सा बॉन्ड ज़्यादा आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आपको ये सारे बॉन्ड्स को याद करना होगा। तो ये आपके बॉन्ड्स फैब्रिक और डाई के बीच में क्रिएट होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हर जो डाई है वो हर प्रकार के कपड़े पर नहीं की जा सकती। हमने ये देख लिया कि क्या स्टेप्स हैं, लेकिन हर डाई को हम हर कपड़े पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि द टाइप ऑफ द फैब्रिक एंड द टाइप ऑफ द डाई इज डिफरेंट। मतलब दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। कोई वाटर में आपका मिक्स किया जाता है, कोई आपका केमिकल्स में यूज किया जाता है, कोई फैब्रिक जो है वो कोई फैब्रिक आपके किसी कलर के लिए गुड एब्जॉर्बेंसी शो करता है और कोई उसके लिए एब्जॉर्बेंसी अच्छी शो नहीं करता है। तो इसीलिए हर डाई का हर फैब्रिक के साथ में यूज नहीं किया जा सकता है। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे डायरेक्ट डाइज के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जो डाइज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी डायरेक्ट डाई है, ये इसे हम सब्सटेंस डाइज भी कहते हैं। आपको ये याद रखना, इसे हम सब्सटेंस डाई भी कहते हैं। ये डाइज सेलुलोजिक फैब्रिक पर यूज किए जाते हैं, यानी कि जो फैब्रिक आपको नेचर से मिल रहा है उस पर ही यूज की जाती है। धुलाई पर इसके जो रंग है वो हल्के हो जाते हैं, मतलब इट हैज पुअर कलर फास्टनेस प्रॉपर्टी। इसकी जो लाइट फास्टनेस है वो अच्छी होती है, यानी कि प्रकाश का इस पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट इज गुड इन प्रेस्पिरेशन फास्टनेस, यानी कि जब आपका पसीना आता है तो उससे ये डाइज प्रभावित नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कई फैब्रिक्स में क्या होता है कि जैसे ही आपको स्वेटिंग होने लगती है तो आपके अंडर आर्म के पास से जो फैब्रिक का कलर है वो आपका ब्लीड होने लगता है और वो कलर फैब्रिक से वहां से हट जाता है। तो ऐसा आपका डायरेक्ट डाइज में नहीं होता है। सभी जो ब्राइट कलर्स हैं वो डायरेक्ट डाइज में आपके अवेलेबल होते हैं। इनका यूज करना इजी होता है और दे आर कंपैरेटिवली वेरी इजी डाइज जो हम लोग रेगुलरली यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट डाइज के बारे में यहाँ हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टाइप्स ऑफ डाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी डाइज किस फैब्रिक पर यूज होती हैं, किस तरीके से यूज होती हैं, क्या उनकी कैरेक्टर्स होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।